Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you're new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग करेंगे स्टिकलर थिफ। मैं इन्फिट टीक्यू का प्रिपरेशन करा रहा हूँ जिसका लिंक नीचे कहाँ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में सारा प्लेलिस्ट का। ऑलरेडी मैं कुछ क्वेश्चंस करवा चुका हूँ तो प्लेलिस्ट को नीचे एक्सेस कर सकते हो। अगर इस चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड टेलीग्राम पे मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूं तो वहां जाके आप लोग जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे और वहां पे डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है? स्टिकलर थिफ। सो लेट्स सी। स्टिकलर द thief wants to loot money from a society having an house in a single line. Okay, he is a weird person and follow a certain rules. तो एक स्टिकलर है जो कि जिसी का नाम हो सकता है, चोर है जो कि पैसा चुराना चाहता है। और जिसके कहां से पैसा चुराना चाहता है? तो एन हाउस दिया हुआ है उस घर में से। ठीक है, एक ही लगातार सेम लाइन में घर है मेरा। ठीक है, और वहां से जो स्टिकलर है वो पैसा चुराना चाहता है। ही इज अ वियर्ड पर्सन एंड फॉलोज अ सर्टेन रूल व्हेन लूटिंग द हाउस। जब वो पैसा चोरी करता है ना तो ऐसा नहीं कि सारे घर से चोरी करता है, वो कोई रूल फॉलो करता है। चोरी के लिए भी रूल फॉलो कर रहा है। देखो कितना स्मार्ट चोर है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ही विल नेवर लूट टू कॉन्जिक्यूटिव हाउसेस। अच्छा, मतलब मान लो अगर यहाँ पे खड़ा है तो ये इस घर से चोरी किया तो इस घर से चोरी नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर यहाँ खड़ा है तो यहाँ से चोरी नहीं किया कर सकता है। ठीक है मतलब कि दो घर सटा हुआ है जो एडजेसेंट, वो दोनों घर से चोरी नहीं कर सकता एक साथ। अगर इस घर से करेगा तो वो उस सेकंड वाले घर को छोड़ना होगा। सो लेट्स सी। At the same time, he wants to maximize the amount he loots. The thief knows which house has what amount of money, but is unable to come up with an optimal looting strategy. He asks you for your help to find the maximum money he can get if he strictly follows the rules. Each house has a AI amount of money. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। जब हम लोग क्वेश्चन को समझ लेंगे देन उसका हम लोग अप्रोच देखेंगे एंड देन अप्रोच के बाद हम अलग अलग कोडिंग मेथड इसका सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या हम लोग का एग्जाम्पल है। ये लंबा वीडियो जाएगा तो पूरा आराम से देखना, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 5 5 10 आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और लाइव कोडिंग करेंगे हम लोग, ताकि एक एक लाइन हम लोग को समझ में आए। प्रॉब्लम मतलब कि उसको जड़ से समझ लो कि फिर दोबारा रिवीजन करने जाओ तो एग्जैक्ट चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग ये एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे और हम लोग चलते हैं अपने पेंट पे। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को एग्जाम्पल दिख रहा है। अब हम लोग को बोल रहा है जो स्टिकलर द थीफ है वो क्या कर सकता है। वो बोला है कि चोरी करेगा। ठीक है, वो थीफ है एग्जैक्टली और वो क्या करेगा? वो चोरी करेगा इस घर से। टोटल एन घर दिया हुआ है इसमें 6 और उसको पता है कि हर घर में कितना अमाउंट ऑफ मनी है। ये जो एलिमेंट्स दिख रहा है ये बता रहा है कि इस घर में 10 रुपया है, इस घर में 5 रुपया, इस घर में 5 रुपया। तो वो जब सारे घर से चोरी कर लेगा तो बताना है कि हम लोग को मैक्सिमम कितना अमाउंट वो चोरी कर सकता है। मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट कैसे चोरी कर सकता है हम लोग को बताना है कि वो चोरी तो करे तो मैक्सिमम अमाउंट चोरी करे। तो वो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी उसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग को बताना है कि वो कौन कौन घर को लूटेगा जिससे कि क्या होगा उसके पास जब वो चोरी कर लेगा पूरा घर तो उसके हाथ में क्या हो? मैक्सिमम पैसा हो। तो वो रूल क्या है? तो रूल है कि अगर वो यहाँ चोरी किया इस जीरोथ इंडेक्स इंडेक्स लिख लेते हैं हम लोग। तो रूल है कि अगर ये वहां चोरी कर लिया इस घर पे तो इस घर पे चोरी नहीं कर पाएगा। अगर ये इस घर पे चोरी नहीं किया तो इस घर पे चोरी करेगा। मतलब कि बेसिकली एडजेसेंट घर चोरी नहीं कर सकता। सो लेट्स सी कि मान लो वो ये घर चोरी करता है। ठीक है, तो उसके हाथ में आ गया 5 रुपया। फिर वो यहाँ चोरी नहीं कर सकता है तो वो चोरी किया इस घर को 10 रुपया। ठीक है, तो 10 रुपया। अब फिर ये यहाँ चोरी नहीं कर सकता है तो फिर ये यहाँ चोरी करेगा तो इसके पास आ जाएगा 10 रुपया। ठीक है, तो टोटल आ रहा है। अब वो कोई भी घर चोरी नहीं कर सकता क्योंकि एडजेसेंट घर चोरी नहीं करना था। 25 आ रहा है। लेकिन अगर वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, मान लो अगर वो ये घर चुना, पहले ये घर चोरी किया तो यहाँ हुआ 5 रुपया। फिर वो इस घर को नहीं चोरी कर सकता है तो फिर इस घर को चोरी किया। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे चोरी हुआ 100 रुपया। ठीक है, अब फिर वो इस घर को चोरी नहीं किया तो देखो इस घर को चोरी किया। अब इस घर को चोरी करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो टोटल वो 3 ही घर चोरी कर सकता है मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 110।
तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि मैक्सिमम अमाउंट उसको कितना मिला, 110 रुपया। कि वो इस घर को अगर चोरी करेगा तो उसको मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा 110 रुपया। अगर वो इस घर को नहीं, यहाँ से नहीं स्टार्ट किया, सेकंड घर से स्टार्ट किया और फिर वो एडजेसेंट घर को छोड़ के अगला घर उसके चोरी किया तो उसको क्या मिला, 110 रुपया, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट हम लोग को मिला। तो यहाँ पे दिख रहा है कि चोर के लिए हम लोग को दिमाग लगाना है कि वो कौन कौन घर चोरी करेगा तो उसको मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। तो ये तो हो गया हम लोग का क्वेश्चन कि हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन को समझ लिए कि एडजेसेंट घर चोरी नहीं करना है, ठीक है। मान लो जैसे कि अब तुम लोग को समझ में आ रहा हो कि हमेशा हम लोग बीच करके ही चोरी करेंगे, नहीं। यहाँ पे एक रूल है, अगर मैं इसको हटा दूं जस्ट फॉर द, यहाँ पे मैं अगर सब हटा दूं, 1 मिनट, यहाँ पे मैं फिर से एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 5 तुम लोग को लग रहा हो कि सिर्फ एक एक घर बीच करके, नहीं। एक और चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ जो तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ से ध्यान से प्रॉब्लम को समझेंगे। इसको हम लोग अब हटाते हैं, यहाँ पे इरेजर ले लेते हैं और इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एन का कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि देखो चोर जो है, हम लोग ब्लैक पेन ले लेते हैं। चोर जो है यहाँ से चोरी करने जब गया तो मान लो इस घर को चुना कि यहाँ से हम लोग को चोरी करना है, तो फिर वो इस घर पे जाएगा। फिर वो इस घर को चुना तो फिर इस घर पे जाएगा। कि उसके हाथ में है कि वो चुने या ना चुने, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आ गया तो उसको चुनना ही है। वो यहाँ गया और इस घर को अगर नहीं चुना, मान लो जैसे कि यहाँ पे चोरी कर लिया, ठीक है, लेकिन वो गया इस घर पे उसको मन नहीं चोरी करने का, तो वो इस घर को डायरेक्ट चुन सकता है। हम लोग का एक ही कंडीशन है कि एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, तो इसके एडजेसेंट इसको छोड़ के वो यहाँ पे किसी को भी चूज कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर वो यहाँ पे ये चूज किया है तो इसको छोड़ के यहाँ से यहाँ पे वो किसी को भी चूज कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि हम लोग को चुनना है कि ऑल द पॉसिबल सबसीक्वेंस, जिससे कि हम लोग का क्या आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तुम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग को कोई भी वैल्यू चुन लेना है, ये चुनना है हम लोग को, ये चुन सकते हैं, ये चुन सकते हैं, ये चुन सकते हैं, ये चुन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बस ये एक ही कंडीशन है कि जो भी को पिक करेंगे उसका हम लोग को एडजेसेंट नहीं लेना है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ रहा है, पिक और नॉट पिक। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि या तो हम लोग को पिक करना है या फिर हम लोग को नहीं पिक करना है। हर एक इंडेक्स पे हम लोग को दिख रहा है कि अगर इसको पिक किए तो उसके एडजेसेंट वाला को नहीं चुनना है, फिर अगर इसको पिक किए तो उसके एडजेसेंट वाला को नहीं चुनेंगे, उसके अगला वाला को चुन सकते हैं हम लोग। देयर आर ऑप्शन कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग चुन सकते हैं अगर इसको चुने तो एक कंडीशन आता है कि या तो हम लोग इसको ले या फिर नहीं ले। तो हम लोग के पास दो ही कंडीशन, या तो हम लोग चुने, या तो पिक करें, या फिर हम लोग नहीं पिक करें। तो इसी कंडीशन को लेके हम लोग इसके अप्रोच की तरफ अब चलेंगे। क्वेश्चन हम लोग को फुल फ्लेज में समझ में आ गया है कि हम लोग को कैसे चोरी करना है। हम लोग को घर चुनना है, वो घर जहां से हम लोग को क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है, लेकिन एक कंडीशन है कि एडजेसेंट घर नहीं चुनना है हम लोग को, ठीक है। अब हर एक घर को हम लोग के पास दो कंडीशन है कि उस घर से चोरी करना है या फिर उस घर से चोरी नहीं करना। अगर चोरी करना है तो उसका अमाउंट को हम लोग को ले लेना है। सो नाउ लेट्स सी द अप्रोच। अब इसका हम लोग को यहाँ पे अप्रोच देखेंगे, ठीक है। अब इसको हटाते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिर से 5 लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग के पास कंडीशन आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, पिक करेंगे या फिर नहीं पिक करेंगे। तो जब भी ऐसा कंडीशन है तो दिमाग में आता है कि भैया हम लोग रिकर्सन से इसको कर सकते हैं। तो हम लोग रिकर्सन यहाँ पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को चॉइस आ रहा है, चॉइस प्लस डिसीजन आ रहा है कि हम लोग को कुछ चुनना है, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना है कि पिक कर लिए और नहीं पिक किए, उसके बाद हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज लगाना है, कुछ डिसीजन लेना है कि आगे हम लोग क्या करेंगे। तो ये जब कंडीशन आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा रिकर्जन लगाएंगे। अब हम लोग रिकर्जन लगाते हैं यहाँ पे। चलो, तो रिकर्जन का हम लोग को पता है कैसे चलता है, वो बैक से चलता है, यानी कि टॉप से बॉटम चलता है हम लोग का। सो हम लोग यहाँ पे आ गए, हम लोग का पता है कि कहाँ से चलेगा, वो n-1 से चलता है, ठीक है। तो यहाँ से चल रहे हैं हम लोग n-1 से। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हम लोग मान लो ये घर पे हैं, इस घर को हम लोग चुने, ठीक है। इस घर को हम लोग अगर चुने तो हम लोग के पास ऑप्शन है यहाँ पे, ये 100 है, ठीक है। इस घर को हम लोग अगर चुने तो हम लोग कौन सा घर चुन सकते हैं,
तो हम लोग इस घर को ही चुन सकते हैं और हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एडजेसेंट को छोड़ के उसके आगे वाला चीज को चुनेंगे। ठीक है, तो 5 चुने हम लोग। हर एक इंडेक्स पे याद रखना हम लोग के पास ऑप्शन रहेगा कि या उसको पिक करें या फिर नहीं करें। ठीक है, तो हम लोग गए भैया, इसको चुन लिए हैं। तो जब इसको चुनेंगे तो हम लोग इसको अपने वैल्यू में ऐड करेंगे 5, और हम लोग आगे इस पे रिकर्सन चला देंगे कि यहां तक अब इसमें से कोई भी वैल्यू जाओ चुनो और हम लोग को रिटर्न करके दो f। और हम लोग का देखो इंडेक्स अभी यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान से देखो, हम लोग के पास दो ही ऑप्शन है। हम लोग जब इसको पिक किए तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको पिक किया और आगे हम लोग क्या करेंगे कि इंडेक्स -2 के बाद से हम लोग को कोई भी चुन सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंडेक्स -2। ठीक है, कि अगर इसको पिक किए तो हम लोग को इसको ऐड करना होगा ही होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग पिक नहीं करते हैं, अगर हम लोग इसको पिक नहीं करते हैं तो हम लोग के पास ऑप्शन आता है कि हम लोग इसको लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इस पे रिकर्सन चलाएंगे, इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे रिकर्सन चलाएंगे कि भैया हम लोग इसको नहीं लिए तो हम लोग इसको लिए। तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, इसमें ऐड करेंगे हम लोग 0 और प्लस f, और यहाँ ले लेंगे हम लोग इंडेक्स -1। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको पिक कर रहे हैं तो हम लोग उसके एडजेसेंट एलिमेंट को लेंगे, और जब हम लोग नहीं पिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसी को ले रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग रिकर्सन को भेज देंगे और वो क्या करेगा, मैक्सिमम प्रॉपर्टी लेके आ जाएगा। तो हम लोग को आगे का टेंशन नहीं है। सपोज कि इसको वो चुन लिया, अब यहाँ तक हम लोग को सपोज इसको चुन लिया तो यहाँ पे आया 100। ठीक है, और यहाँ पे इसको चुना तो यहाँ पे आया 10। ठीक है, मान लो हम लोग के पास 3 ही घर है, 100, ध्यान से देखना, 100, 10 और 5, हम लोग के पास 3 ही घर है। अब हम लोग को बोल रहा है कि इसमें बताओ कि मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा जो चोर लूटेगा। ठीक है, तो हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो हम लोग कौन सा चुन सकते हैं, मैक्सिमम इंडेक्स -2। अब मेरा यही लास्ट वैल्यू है तो हम लोग को उसको चुनना होगा। तो यहाँ पे गया तो 5 + 100, तो इसको हम लोग पिक किए। जब जब हम लोग पिक किए इसको तो हम लोग कौन सा चुनेंगे, एडजेसेंट वाला। तो हम लोग का वैल्यू क्या आ रहा है, 105 आ रहा है। और यहाँ पे जब हम लोग नॉट पिक किए, यानी कि जब हम लोग इसको पिक नहीं किए, तो हम लोग का क्या वैल्यू आ रहा है, हम लोग को इसी को लेना होगा, और हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम लोग इसको नहीं लिए, तो हम लोग को इसी को लेना होगा, और इसको लिए हम लोग। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 0 + 10। अब देखो, अब हम लोग चुनेंगे इसमें से कि मैक्सिमम मेरा कौन है। कि जब हम लोग पिक किए इस इंडेक्स पे तो हम लोग को मैक्सिमम मिला 105, यानी कि 105 उसके पास वैल्यू है, चोर के पास 105 रुपया। और जब नहीं पिक किया तो उसके पास 10 रुपया है। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ पिक और नॉट पिक। आया समझ में? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चुन रहे हैं कि हर एक इंडेक्स पे जाएंगे और हम लोग चुनेंगे कि उसको लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर हम लोग को लेना है तो हम लोग इंडेक्स चला देंगे, उसके बाद हम लोग चुनेंगे अपना एडजेसेंट इंडेक्स को छोड़ के, बाकी कोई भी इंडेक्स चुन सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इंडेक्स नहीं चुनेंगे तो हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं 0, यानी कि इसको अगर हम लोग चुने, इसको अगर हम लोग नहीं चुने तो हम लोग उसका एडजेसेंट वाला ले सकते हैं। तो हम लोग उसका एडजेसेंट वाला ले लिए। अब हम लोग को वो कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा कि यहाँ तक हम लोग को 10 रुपया मिला, कि अगर इसको चुनेंगे हम लोग तो हम लोग को 10 रुपया मिलेगा। अगर इसको और इस घर को चुनेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 105 रुपया मिलेगा। तो 105 रुपया मिला। तो देखिए कि वैल्यू हम लोग का ज्यादा क्या है, जब हम लोग पिक कर रहे हैं तब, या जब हम लोग नहीं पिक कर रहे हैं तब। तो हम लोग का वैल्यू ज्यादा 105, तो हम लोग रिटर्न करा देंगे 105। अगर कब ये 3 घर रहेगा सिर्फ तब। तो ये हम लोग का रिकर्सिव अप्रोच है। तो मैं एक बार डिसीजन ट्री बना के दिखा देता हूँ, तुम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। तब हम लोग चलेंगे रिकर्सन के कोड पे, और उसके बाद हम लोग उसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो पहले हम लोग रिकर्सन पे आते हैं, रिकर्सन का ट्री समझ में आ जाएगा, तभी हम लोग आगे कुछ और समझ सकते हैं। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो, इंडेक्स का वैल्यू अगर ले ले 0 1 2 3 4 5, तो देखो अगर हम लोग F5 पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग इसको पिक किए तो हम लोग जाएंगे भैया F3 पे। ठीक है, अगर नहीं पिक किए हम लोग तो हम लोग जाएंगे F2 पे। ठीक है, सॉरी F4 पे। कि हम लोग अगर पिक किए तो हम लोग जाएंगे उसका इंडेक्स -2 पे, अगर नहीं पिक किए तो हम लोग जाएंगे F4 पे। ठीक है, अब हम लोग गए F3 को अगर पिक किए, हर एक इंडेक्स पे हम लोग का दो चॉइस है कि पिक करो या फिर नहीं करो। तो यहाँ पे अगर पिक किए
तो हम लोग जाएंगे F1 पे, ठीक है। अगर हम लोग पिक नहीं करते हैं तो हम लोग जाएंगे F2 पे, ठीक है। अगर F4 को हम लोग पिक किए तो हम लोग जाएंगे F3 पे, सॉरी F2 पे। अगर हम लोग नहीं पिक किए, नहीं पिक करते हैं तो हम लोग जाएंगे F3 पे, ठीक है। फिर अगर हम लोग F1 को पिक करते हैं तो हम लोग जाएंगे 2 इंडेक्स पीछे F-1। अगर नहीं पिक करते हैं तो हम लोग जाएंगे 0 पे, ठीक है। अगर हम लोग इसको पिक करते हैं, F2 को हम लोग पिक किए इस इंडेक्स पे आके कि ये घर हम लोग को लेना है, तो हम लोग जाएंगे भैया F0 पे। अगर नहीं पिक करते हैं तो हम लोग जाएंगे फिर F1 पे। तो इसी तरह हम लोग का पूरा डिसीजन ट्री बन जाएगा और फिर ये -1 पे आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो तुम लोग कि हम लोग का डिसीजन ट्री बन गया। तो सिंपल सा डिसीजन ट्री है कि अगर हम लोग इसको पिक करते हैं तो हम लोग इसका वैल्यू और प्लस इसका वैल्यू ले लिए, और यहाँ तक का जो मेरा मैक्सिमम आएगा, सपोज हम ध्यान से देखो कि F0 से कुछ वैल्यू रिटर्न हुआ मेरा, F-1 से कुछ रिटर्न हुआ, F1 से भी कुछ, यहाँ पे हम लोग ब्लू पेन ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। मान लो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू, अगर एक घर है मेरा, एक भी घर नहीं है, ठीक है, 0 पे हम लोग, 0th इंडेक्स पे एक घर है, तो वहां से रिटर्न किया मेरा कि 2 रुपया मिला हम लोग को। पेन चेंज कर लेते हैं कि हम लोग जब एक घर पे गए तो 2 रुपया मिला, और यहाँ से हम लोग को मिला 0। तो हम लोग के पास हमेशा चॉइस है कि हम लोग मैक्सिमम रिटर्न करेंगे। तो हम लोग जब F1 पे गए तो हम लोग को मैक्सिमम मिला कि हम लोग 2 रुपया यहाँ पे रिटर्न किए, ठीक है। तो हम लोग को पता चला कि F1 जो है रिटर्न किया 2 रुपया, और फिर इधर से आया मान लो 5 रुपया, तो F3 जो है रिटर्न कर रहा है 5 रुपया, ठीक है। तो यहां तक अब हम लोग सोचो F5 पे है कुछ वैल्यू, F5 पे है 9, ठीक है, और यहाँ पे F3 घर तक, मतलब इंडेक्स 3 तक हम लोग को ऑलरेडी एज्यूम कर लिए कि रिकर्सन से हम लोग का सॉल्व होके आ चुका है, और हम लोग को क्या रिटर्न करके दे रहा है कि भैया यहाँ तक मैक्सिमम जो अमाउंट मिला चोर को, मतलब कि मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक घर रहता तो चोर को पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो घर है, यहाँ से यहाँ तक घर हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं कि कितना मिला, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को मान लो कि 5 रुपया मिला हम लोग को, ठीक है। कि यहाँ से इस घर तक, F3 घर तक, इस घर तक मैक्सिमम अमाउंट चोर को मिला 5 रुपया। अब हम लोग के पास चॉइस है कि इस इंडेक्स को अगर हम लोग चुनते हैं तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 9, और यहाँ तक हम लोग घर तक पता है कि कितना रुपया हम लोग के पास है, 5 रुपया, 9 5 14 रुपया, 9 5 14 रुपया हो गया, ठीक है। अब टोटल 14 रुपया हम लोग को, अगर हम लोग लास्ट इंडेक्स को यानी कि इस घर को अगर चुन रहे हैं तो टोटल चोर जो है वो 14 रुपया लेके घर से जाएगा, इस पूरे घर से। लेकिन अगर लास्ट घर को चोर नहीं चुन रहा है तो समझो इस घर से है मेरा, यहाँ से रिटर्न हो रहा है 7 रुपया, ठीक है। तो अगर इस घर से मेरा नहीं हो रहा तो मैक्सिमम उसको मिला कितना, 7 रुपया। लास्ट एक से कम इंडेक्स पे गया, उसको मिला 7 रुपया, बस 7 ही रुपया मिल रहा है उसको, ठीक है। और यहाँ पे उसको मिल रहा है 5 रुपया F3 तक। और जब ये लास्ट इंडेक्स चुन रहा है यानी कि 5th घर वो चुना कि हमको चोरी करना है, तो जब वो चोरी किया तो वो ऐड करेगा कहाँ पे, एडजेसेंट वैल्यू को छोड़ के, यानी कि F3 तक का जितना भी मैक्सिमम अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं उसका वैल्यू ऐड करेगा कि F3 तक हमको 5 रुपया चोरी करके लाके इस घर में रख दिया है। अब ऐड किए तो टोटल मिला हमको 14 रुपया। अगर लास्ट घर को हम छोड़ देते हैं तो हम उसका एडजेसेंट घर ले सकते हैं, तो उसमें हम लोग को मिला 7 रुपया। तो देखिए भैया मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम है मेरा 14 रुपया। तो हम लोग बोलेंगे भैया हम लोग इस घर को पिक करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को पिक करने से ज्यादा रुपया मिल रहा है, तो हम लोग क्या चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट चाहिए। तो चलो हम लोग रिकर्सन समझते हैं। पूरा हम लोग रिकर्सन को अच्छा से समझ चुके हैं, अब हम लोग कोड की तरफ समझते हैं। कोड समझ में आ जाएगा फिर हम लोग कोड को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे तुम्हारा लास्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो चलो हम लोग सबसे पहले कोड समझते हैं इसका। यहाँ पे n दिया हुआ है n, तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं सेल्फ, और यहाँ पे हम लोग f ले लेते हैं, इसमें हो जाएगा एरे, और यहाँ n-1, क्योंकि हम लोग लास्ट इंडेक्स से चलेंगे रिकर्सन, तो हम लोग यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिए। यही हम लोग का आंसर, यहाँ आंसर ले लेते हैं, जो भी आंसर आएगा हम लोग का मैक्सिमम, इसमें हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे अपना आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए, f लिए फंक्शन अपना, सेल्फ लिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है, एरे लिए,
और यहाँ पे हम लोग अपना इंडेक्स ले लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ अब एक चीज मैं बताना भूल गया, तो यहीं पे मैं समझा देता हूं कि अगर मान लो कि एक वैल्यू रहेगा, सिर्फ एक वैल्यू रहेगा, कि मान लो भैया एक ही घर है, अब एक ही घर है तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट होगा यही वाला वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इंडेक्स तुम्हारा 0 है तो तुम कौन सा अमाउंट रिटर्न करेंगे, जो मेरा मैक्सिमम एक घर है हम लोग को, तो उसमें पिक और नॉट का कंडीशन आएगा ही नहीं, हम लोग वो घर को अगर चुनेंगे तो ही मैक्सिमम आएगा, अगर नहीं चुनेंगे तो मैक्सिमम कभी आएगा ही नहीं। तो सिर्फ एक घर रहेगा तो हम लोग वही वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इफ हम लोग का इंडेक्स अगर तुम्हारा कितना हो जाए, 0 हो जाए, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 0 देन वी विल सिंपली रिटर्न एरे ऑफ 0। ओके, तो इंडेक्स अगर 0 तो सिंपली एरे ऑफ इंडेक्स को रिटर्न कर दो, और कुछ नहीं। एक एज केस और होगा, मैं भाई बाद में समझाऊंगा, पहले हम लोग चलते हैं अपना रिकर्सन कॉल पे। अब हम लोग का फंक्शन क्या बोल रहा है कि एफ लिए हम लोग, अब आता है हम लोग का सिंपल पिक कंडीशन और नॉट पिक कंडीशन, कि अगर भैया हम लोग को पिक करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जहां पे खड़े हैं उस इंडेक्स को हम लोग ऐड करेंगे। बोले थे ना कि अगर लास्ट इंडेक्स पे खड़े हैं, अगर पिक किए तो उसको ऐड करेंगे। अगर पिक कर लिए तो अब हम लोग एडजेसेंट को छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे, लास्ट वाले वैल्यू पे जाएंगे। तो हम लोग छोड़े उसको और हम लोग कहाँ पे गए, इंडेक्स -2 पे गए। क्यों? क्योंकि हम लोग को एडजेसेंट नहीं लेना है, इंडेक्स -1 हम लोग नहीं ले सकते हैं। जैसा कि मैं बताया था कि यहाँ पे अगर इसको चुन रहे हैं हम लोग तो इसको नहीं ले सकते हम लोग, तो हम लोग को इस पे अपना रिकर्सन कॉल लगाना होगा कि यहाँ तक मैक्सिमम कितना है, वहां तक मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेंगे, देन इसमें हम लोग सिंपली ऐड करके चेक कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आता है कि भैया नॉट पिक लगा दो। ठीक है, तो नॉट पिक में हम लोग को ऐड करना है 0 प्लस एफ, एरे ले लिए, यहाँ पे IND-1 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि पिक कर लिए, नॉट पिक कर लिए। अब एक कंडीशन आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, तो रिटर्न करेंगे हम लोग मैक्सिमम ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक, दैट इज आवर केस, कि हम लोग निकाल लिए कि अगर पिक करने के बाद कितना आया और अगर नहीं पिक किए तब कितना आया। यहाँ हो जाएगा हम लोग का सेल्फ डॉट एफ और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सेल्फ डॉट एफ। जस्ट सी, लाइव कोडिंग का अलग ही मजा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एज केस में बोला था क्या, कि मान लो अगर इंडेक्स का वैल्यू 1 पे रहा, यहाँ रहा, ठीक है, तब अगर वो इंडेक्स 2 पे जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो -1 आ रहा है, यहाँ पे जब -1 आ रहा है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, निगेटिव में वैल्यू आ जा रहा है, तो यहाँ तो मेरा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा मेरा, तो ये कुछ नहीं रिटर्न, यहाँ एरर आ जाएगा मेरा। तो एक कंडीशन समझ रहे हो ना, कि जब मेरा यहाँ मान लो इंडेक्स है, 2 ही घर रहता है हम लोग का, 5 और 5, तो हम लोग इसको पिक करते हैं, पिक करते हैं तो हम लोग इसके बगल वाला वैल्यू को नहीं पिक कर सकते हैं। तो जब नहीं पिक कर सकते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू और प्लस हम लोग क्या करेंगे, इसका लास्ट वाला वैल्यू, इसका, इसको छोड़ के इसके एडजेसेंट वाले वैल्यू को हम लोग लेंगे। तो एडजेसेंट वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड है, तो आउट ऑफ बाउंड क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा तो यहाँ एरर आ जाएगा। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग को एक एज केस लगाना होगा। क्या एक एज केस होगा, कि इफ IND is less than 0 then we will simply return 0। क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो हम लोग 0 तो ऐड कर सकते हैं ना, कि जैसे देखो यहाँ 5 है, इंडेक्स 1 पे है हम लोग, ठीक है, इसको पिक कर लिया हम लोग, तो 5, अब हम लोग चुन रहे हैं इंडेक्स -2, तो -1 पे गए तो वहां हम लोग रिटर्न कर रहे हैं 0, तो यहाँ आ जाएगा 5 + 0 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एज केस जो है वो हैंडल हो गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ करना नहीं है, हम लोग का सारा चीज हो गया कि पिक किए नहीं पिक किए। अब बाकी जो मेरा काम है सारा वो रिकर्सन हम लोग को करके दे देगा, एंड हम लोग फाइनली क्या करेंगे, मैक्सिमम रिटर्न करके दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आंसर, यहाँ पे देखो आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे TLE आएगा। यहाँ पे 110 = 110 तुम लोग को दिख रहा होगा, आराम से हम लोग को आ गया है। लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे TLE आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिकर्सन से सपोर्ट नहीं करेगा। देखो कितना टेस्ट केस पास होता है, देखो ओनली 4 टेस्ट केस पास हुआ, बाकी के लिए क्या आ गया, टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिकर्सन ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है 10⁴ है, तो यहाँ पे बहुत सारा सब ओवरलैपिंग प्रॉब्लम बन रहा है। अब मैं दिखाता हूँ कि ओवरलैपिंग प्रॉब्लम बन कैसे रहा है, इसीलिए मैं डिसीजन ट्री बनाया था,
ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। अब देखो हम लोग जब F5 पे थे तो F3 पे गए, F1 पे गए, F2 पे गए, F4 से फिर देखो यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F3 है, यहाँ पे F3 है। तो देखो जो फंक्शन 3 का है उसको हम लोग बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग पता कर लिए कि F3 तक मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को मान लिए कि 5 है, मेरा 5 है, तो हम लोग क्यों इसको बार बार कैलकुलेट करें। फिर F4 से F3 पे जाए, फिर 5 हम लोग को ये रिटर्न करेगा। F3 से फिर अगर पिक करेंगे तो वो F1 पे जाएगा, फिर यहाँ नहीं पिक करेंगे तो वो F2 पे जाएगा। इस तरह मेरा बार बार ओवरलैपिंग हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डीपी एरे बना लेंगे। डीपी एरे बनाने के बाद हम लोग जो भी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, यानी कि जो भी सब प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी स्टोर कर लेंगे कि अगर फिर से उसको इनकाउंटर करते हैं तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न मार देंगे। तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हम लोग का पूरा जो एक्सपोनेंशियल है वो रिड्यूस हो जाएगा लीनियर टाइम में। क्यों, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम जाएंगे रिकर्सन के डेप्थ तक, F5 से F3, F3 से F1, F1 से -1। और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट टाइम जाएंगे, क्योंकि इसका अगर मान लो हम लोग निकाल लिए एक बार, तो वापस से F2 पे जाएंगे तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न मार देंगे वहीं से वैल्यू, कि इसका वैल्यू 5 है तो यहीं से 5 मार दो, हम लोग को आगे नहीं जाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेमोआइजेशन। कि अगर हम लोग को सब प्रॉब्लम यानी कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, अगर एनकाउंटर हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डीपी एरे बना के स्टोर कर लेंगे कि अगर वैसा वैल्यू फिर से एनकाउंटर होता है तो हम लोग वहीं से रिटर्न मार देंगे। सो लेट्स सी हम लोग मेमोआइजेशन करते हैं इसको। अब हम लोग ध्यान से देखो, मेमोआइजेशन करेंगे बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। हम लोग क्या बोले कि एक डीपी एरे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट डीपी एरे ऑफ -1 into of size n। ओके, नाउ अब हर जगह हम लोग क्या पास कर देंगे, डीपी पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग डीपी पास कर दिए, यहाँ पे हम लोग ले लिए और डीपी पास कर दिए, ठीक है। यहाँ पे भी डीपी पास कर दो फटाक से, यहाँ पे भी डीपी पास कर दिए और यहाँ पे भी डीपी पास कर दिए, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि आराम से स्टोर कराएंगे बस वैल्यू को। हम लोग चेक करेंगे कि इफ आवर इंडेक्स, इफ dp of index is not is equal to -1, then we will simply return dp of index। ओके, कि अगर मान लो -1 नहीं है तो हम लोग, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग गए और देखो F3 का वैल्यू एक बार तो हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा रिकर्सन से, तो वहां 5 आया तो हम लोग 5 स्टोर करा दिए। फिर वापस से F3 का है, तो यहाँ पे जब गया F3 इंडेक्स पे, तो वहां उसको अब -1 नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसके जगह 5 स्टोर करा दिए हैं। तो वहां पे हम लोग को 5 स्टोर नहीं मिलेगा, वहीं पे अब 5 स्टोर मिलेगा, -1 नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट 5 रिटर्न कर देंगे, जिससे मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होके 2 ऑफ n से क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो -1 रहा, अगर -1 रहा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टोर करा दिए डीपी ऑफ इंडेक्स, क्या स्टोर करा देंगे कि पहला बार तो हम लोग मान लो 3 का कैलकुलेट करेंगे ना, कि पहला बार तो हम लोग रिकर्सन पे जाएंगे ना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि F3 जब था मेरा, तो जब फर्स्ट बार F3 पे गए तब तो कैलकुलेट नहीं था, तब तो मेरे को रिकर्सन पे जाना होगा, F3 से F1, F1 से -1 ट्री, और हम लोग को 5 एक बार तो कैलकुलेट करना होगा। तो एक बार कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या किए कि जब F3 पे गए तो हम लोग स्टोर करा दिए यहाँ पे हम लोग का डीपी ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे मेरा 5 आ गया मैक्सिमम वैल्यू। अब दोबारा से जब 5 इनकाउंटर करेंगे तो हम लोग यहीं से रिटर्न कर देंगे, बस हो गया है, यही मेरा मेमोराइजेशन। एंड फाइनली वी विल रिटर्न आवर डीपी ऑफ इंडेक्स। अब हम लोग इसको फिर से रन करके चेक करते हैं क्या ये मेरा मेमोराइज हो चुका है या कुछ एरर है। एरर आ रहा है, क्या एरर है भैया, तो यहाँ डॉट है, ओके, यहाँ पे कॉमा होगा, मैं डॉट दिया। तो एरर को सॉल्व करना ही एक सबसे बड़ा प्रोग्रामर का अचीवमेंट है। यहाँ 110 110 आ गया। लेट्स सी कि अब हम लोग का कितना टेस्ट केस पास होता है। यहाँ पे देखो, अब हम लोग का सारा टेस्ट केस पास हो गया, 204 पे अभी अटका हुआ है। ओहो, अब हम लोग का पूरा टेस्ट केस पास हो गया। तो देखा, बस 2 लाइन हम लोग चेंज किए कोड का और हम लोग का सारा आराम से पास हो गया। अब इसके आगे और भी टेक्निक है, दैट इज नोन एज बॉटम अप एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज इटरेटिव मेथड। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया होगा मेरे ख्याल से। लेट्स सी कि वीडियो कितना लंबा है, 29 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं
दो मेथड और बताऊंगा इसी का स्टिकलर थिफ का, दैट इज नोन एज बॉटम अप एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। यहीं से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग रिकैप कर लेंगे फटाक से एंड देन फिर हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसका कल। ओके, सो अब हम लोग इसको डन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।